नगद खाद विक्रय केंद्र पर हंगामा, 57 किसानों को खाद बांटने के बाद सर्वर बंद पहुंचे विधायक, किसानों ने जताया रोष। बड़वानी के तलुन के एमपी एग्रो के एकमात्र नकदी खाद वितरण केंद्र पर सोमवार को यूरिया और डीएपी का स्टॉक कम होने से सैकड़ों किसानों की भीड़ जमा हो गई। वहीं इस दौरान मात्र 57 किसानों को 5-5 बोरी यूरिया बंटते ही सर्वर डाउन हो गया, जिससे किसानों में आक्रोश फैल गया। आज मामले को लेकर प्राप्त जानकारी अनुसार खरीफ सीजन में फसलों को खाद की आवश्यकता होती है, लेकिन जिले में खाद का संकट बढ़ने लगा है। खाद केंद्र पर सैकड़ों किसानों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन उनके लिए न तो बैठने की व्यवस्था है और न ही पीने के पानी की सुविधा है। इस दौरान खाद गोदाम पहुंचे विधायक राजन मंडलोई ने आरोप लगाया कि जिले में खाद की कालाबाजारी हो रही है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। विधायक श्री मंडलोई ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। वहीं कहा कि शासन को खाद की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसानों को परेशानी न हो। मामले में केंद्र प्रभारी जागृति सांवले ने कहा कि भीड़ आज ही लगी है, लेकिन किसानों ने कहा कि वे कई दिन से लाइन लगा रहे हैं। केंद्र प्रभारी ने कहा कि खाद की उपलब्धता के अनुसार वितरण किया जा रहा है, लेकिन विधायक ने आरोप लगाया कि जिले में खाद की कालाबाजारी हो रही है। खटकड़ा धरार क्या लेना है? खोत लेने क्या दिक्कतें हो रही है? कई दिक्कत शनिवार के दिन आया था तो दितवार भी ना रात रुका, 3 दिन हो गए तो खोत नहीं मिल रहा। कितने किसान आए वहाँ से? कम से कम 40-50 तक। क्या स्थिति बन रही है यहाँ पर अभी? उमठा नहीं लग रहा, ऐसा बोल रहा। क्या फिर ऐसे में क्या करोगे? हम अगले महीने आना बोल रहे, अगले महीने आना ऐसा बोल रहा। अगले महीने अगले महीने तामरी कमाई मोरता है तो अगले महीने अभी नामू काई करूं। आपू ते रूटू खाणो पड़तो ने टेम पर इमे आपू हिरण पर आ गई तो हिरण पर खाते आपू बुखा उलाई है ते टेम वामरी कमाई ते टेम आवरी इमे हम खत ना खोते पाखे ने इमे अगले महीने खत लेना हो तो अगले महीने काई खाई ले अगले महीने कमाई ते अखे मोरदा है। कहाँ रुकते हो फिर ऐसे में? बैड़ा में बैठो 100 पानी में पेयजल पानी वानी के खाने की क्या? ओ हेडपंप है ना। किसान परेशान हो रहा है, खाद नहीं मिल पा रही। मध्य प्रदेश सरकार दावे करती है कि अपने किसानों को यूरिया और जो अन्य खाद है वो पूरा उपलब्ध है, लेकिन स्थिति पूरे क्षेत्र में यही है। पूरे मध्य प्रदेश के साथ हमारे बड़वानी में भी यही स्थिति। बड़वानी के अंदर खाद के लिए लोग त्राही माम हो गए, रात 2-3 दिन से आ रहे हैं पर उनको खाद नहीं मिल रहा। महिलाएं बड़ी संख्या में आती है कि भाई महिलाओं को जल्दी मिल जाए, लेकिन उनको भी नहीं मिल रहा। और ये कागजों की लाइन कितनी लंबी लगाई, आदमी यहाँ बहुत ज्यादा है और खाद पर्याप्त रहता नहीं है, मिल नहीं पा रहा है। और यह पूरे बड़वानी विधानसभा में एक मंडी के अंदर 1 मशीन है और ये यहाँ पर 2 मशीन है। अभी 3 मशीन से कोई खाद बटना नहीं है। मशीनों की संख्या बढ़ाना चाहिए और साथ में शासन ने ये निर्णय लेना चाहिए। पहले क्या था कांग्रेस के जमाने में कि जो सोसाइटियां रहती थी वहां से भी जो सदस्य नहीं है उनको भी नगद खाद वितरित कर दिया जाता था, तो ये परेशानी होती नहीं थी। अब हर गांव में सोसाइटियां, अब देखो ये आए काजल माता से, जबकि यदि चाहते तो वहाँ चिखलिया में की सोसाइटी है वहां से ले लेते। ये आए हैं झरार से, जो यहाँ से 70 किलोमीटर है। वहाँ बोकरारा सोसाइटी है, यदि वहाँ मिल जाता तो वो इतनी दूर परेशानी होने नहीं आते यहाँ। अब इतनी परेशानियों के बाद भी इनको खाद नहीं मिलता है, यहाँ रुकना ठहरना बड़ी मुश्किल होती है और खाद की कालाबाजारी हो रही है। जहाँ सेंटर है वहां से खाद नहीं मिल पा रहा है और अधिकारियों से बात कहते हैं तो बोले पर्याप्त तो खाद है, लेकिन यहाँ स्थिति देखो तो किसान परेशान है। पर्याप्त खाद है तो वितरित क्यों नहीं हो रहा? कोई खाद लेके जाकर कोई खाने के तो ले नहीं जाएगा, फसलों में ही डालना है। तो खाद जिनको जितना चाहिए उनको देना चाहिए और वो भी पैसा देके देना को किसान तैयार है, फिर क्यों नहीं खाद वितरित हो रहा है? खाद केंद्र अधिकारी कहना है कि ऑर्डर लगाए हुए हैं, किस तरह से देखते हो? नहीं, ये तो बहाना है। देखो साल्टेज करेंगे तो ही कालाबाजारी होगी। यदि किसानों को कितने किसान है, कितना खाद का है, ये सब टेंटेटिव आंकड़े होते हैं, तो ये पहले से रेके बुक करना चाहिए और पहले से खाद बुलाना चाहिए। लेकिन अधिकारी क्या है कि प्राइवेट में खाद अधिक भाव में बिके, इसके लिए इनका भी कुछ न कुछ तो मामला होगा, नहीं तो इतनी परेशानी पूरे क्षेत्र में नहीं आती है। टीन शेड भी नहीं है, किसान पहाड़ी पर खड़ा होकर देखो न कोई बाथरूम की ढंग की व्यवस्था, न कोई शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, न कोई रुकने ठहरने की व्यवस्था, तो क्या है? ये तो किसानों को मरने पे छोड़ दिया है। और किसान क्या करे बेचारा, अपनी फसल को जैसे जैसे बचाना है और खाद की बहुत आवश्यकता है, तो ये सब परेशानी झेल के भी वो लाइन में लगा 3-4 दिन।
किसान परेशान हो रहे हैं, विधायक ने भी आए। खाद अवेलेबल है। किसान अभी 2 दिन की छुट्टी के कारण इतनी भीड़ हो गई है, बाकी खाद की कोई समस्या नहीं है। कितना स्टॉक है और कौन कौन सी सारा खाद अवेलेबल है। कौन सा भी स्टॉक है फिलहाल? DAP, यूरिया, पोटास नहीं है, बाकी सारे खाद है यहाँ पर। क्या सर्वर की क्या स्थिति है? सर्वर अभी थोड़ी देर पहले कुछ दिक्कत आ रही है, बाकी चल रहा है। कितना समय लग रहा है? ज्यादा टाइम लग रहा है अभी थोड़े सर्वर के कारण, बाकी बन रहे थे सुबह से तो बन रहे थे, अभी थोड़ा टाइम हुआ है सर्वर जाए के। कितना दे रहा है अभी किसान को खाद? 5 से 7 बोरी के करीब। किसानों की क्या डिमांड है? वही 10 के करीब मांग रहे हैं, थोड़ा भीड़ ज्यादा होने के कारण स्टॉक कम है, इसलिए 7 बोरी के 5-6 बोरी के करीब दे रहे हैं। वर्तमान में भी स्टॉक की क्या स्थिति बन रही है? ऑर्डर लगे हुए हैं, आ रहा है और दे रहे हैं। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।